सोशल मीडिया के ऊपर मेरी एक वीडियो थी जिसके हवाले से कई सवालात मेरे पास आए। असल में मैंने दीन और दुनिया के टाइमिंग को कैटेगराइज किया उसमें कि दीन और दुनिया के लिए टाइम को किस तरीके से बैलेंस करें। तो मेरे पास इनबॉक्स में कई सवालात आए और मुमकिन है ये भी वजह हो क्योंकि उसकी साउंड सही नहीं थी। तो बहरहाल मैं उसको क्लियर करता हूँ। देखें, मैं जिस चीज के ऊपर बातें करना चाहता था वो ये है कि आम तौर पे अक्सर घरों में आप देखते होंगे कि अगर कोई बच्चा, कोई लड़का अगर घर में 5 वक्त का नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो और कुरान और हदीस मुताला करता हो, दिन में 7 घंटा 8 घंटा अगर कुरान और हदीस का मुताला करता हो, तो अक्सर आप देखेंगे जो दुनिया परस्त बुजुर्ग होते हैं या जो दुनिया परस्त गार्जियन होते हैं, आम तौर पे उन बच्चों को कोसने लगते हैं और कहते हैं कि दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलो। तो ये एक शैतानी चोर दरवाजा है। देखिए, मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसके पीछे उनका मनसा मुख्तलिफ होता है। इसकी वजह मैं बताता हूं। अगर कोई लड़का दुनियावी तालीमात को हासिल करता है और 15 घंटा वो पढ़ाई करता है और नमाज भी नहीं पढ़ता है, लेकिन कंसंट्रेट होके 15 घंटा पढ़ाई करता है, तो आप देखेंगे कि उसके घर के लोग, अक्सर मैं घरों की बात कर रहा हूं, कि घरों के अंदर जो गार्जियन है वो कहते हैं कि बहुत आला, बहुत उम्दा मेरा बच्चा है और बहुत आला और उम्दा नंबर से इंशाअल्लाह ये पास होने वाला है, वगैरह वगैरह। लेकिन वही बच्चा जब किताब और सुन्नत के ऊपर गौर फिक्र करता है और अपना वक्त ज्यादातर किताब और सुन्नत को देता है, इबादतों में ज्यादा वक्त गुजारता है या दावत व तबलीग के अंदर ज्यादा वक्त गुजारता है, तो वही बुजुर्ग, वही गार्जियन ये कहते हैं कि दीन दुनिया को बैलेंस करके चलो। ये एक तल्ख हकीकत है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं कि दीन और दुनिया को बैलेंस ना किया जाए, लेकिन बैलेंस का क्या तकाजा है। अगर दिन में 24 घंटा हो रहा है और 24 घंटा के अंदर आप 10 घंटा निकालें जिसमें आप सोते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं और दीगर जरूरियात से फरागत हासिल करते हैं, 10 घंटा आप निकालते हैं, तो आपके पास 14 आवर्स बचता है, अबाउट 14 घंटा बचता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप दीन दुनिया को बैलेंस कर रहे हैं तो आपका 7 घंटा दुनियावी तालीमात या दुनियावी मशरूफियत में आपका गुजरना चाहिए और 7 घंटा दीनी तालीमात, चाहे वो दावत व तबलीग हो, चाहे वो इल्म हासिल करना हो, चाहे किताब व सुन्नत के ऊपर जिस तरीके से भी मेहनत करना हो, चाहे उम्मत मुस्लिमा की खैर खाही के लिए जिस तरीके की भी मेहनत करना हो, तो ये 7 घंटा आपका मेहनत होना चाहिए। तो दिस इज द बैलेंस सिचुएशन, जहां पर आप 7 घंटा आप दुनिया के लिए दे रहे हैं और 7 घंटा आप दीन के लिए दे रहे हैं। तो ये बैलेंस हुआ। अब आप गौर करें कि आप क्या 7 घंटा दीन के लिए और 7 घंटा दुनिया के लिए क्या आप देते हैं? नहीं देते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि फिर ये बैलेंस लेवल कैसे है? बिल्कुल भी बैलेंस लेवल नहीं है। जबकि मैं ये देखता हूं कि अगर 365 दिन पूरे एक साल अगर किसी गांव में प्रोग्राम न कराई जाए और एक दिन एक छोटा सा दर्स ऑर्गेनाइज किया जाए 1 घंटे के लिए भी, और उस दर्स में भी लोगों को जो दावत दी जाती है, तो आम तौर पे अहले हक कहने वाले लोगों की भी मैं बात कर रहा हूं, अक्सर आप देखेंगे कि वो अपनी मसरूफियत बताना शुरू कर देते हैं कि फला काम है, फला काम है, तो यहां जाना है, तो वहां जाना है, तो ये करना है, तो वो करना है। क्या मेरा सवाल यही है कि क्या ये दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलना है? ये हरगिज नहीं। मैंने पहले ही कहा था, ये एक शैतानी फरेब है, ये एक शैतानी धोखा है। चले, मैं मानता हूं कि एक इंसान और ज्यादा मसरूफ होता है अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, तो अपने जिंदगी में 10 घंटा अगर सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, अगर इन सब तमाम चीजों से के अंदर वक्त गुजारता है और 10 घंटा, मुकम्मल 10 घंटा वो दुनिया के लिए देता है,
4 घंटा एवरी अ सिंगल डे 4 आवर्स, क्या वो दीन के लिए देता है? नहीं देता है। अगर कोई आदमी 4 घंटा अगर दीन के लिए इस्तेमाल कर दे हर रोज, तो मैं समझता हूं कि अगर एक कोई नौजवान अगर सिर्फ 4 घंटा एवरी सिंगल डे अगर दीन के लिए दे दे, तो मैं समझता हूं कि जिस इलाके में है वो, उस पूरे इलाके में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। तो मेरा वही कहना है कि ये दीन और दुनिया को बैलेंस करके नहीं चला जाता है, बल्कि ये जो जुमला है कि दीन दुनिया को बैलेंस करके चलो, ये एक धोखा है, ये एक फरेब है।